आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए लाइफ लेसन के बारे में बात करेंगे। ये लेसन हमें जीवन जीने का तरीका बताते हैं, क्योंकि जो प्रश्न उस समय अर्जुन ने पूछे थे वह सिर्फ उस समय के लिए ही मायने नहीं रखते, बल्कि ये प्रश्न और समस्याएं हमें आज के ज़माने में भी सताते हैं। ज़िंदगी की जंग में भगवद गीता की बातें हमें यह समझा सकती है कि हमें हर मुश्किल समय में खुद को कैसे स्थिर रखना चाहिए और हर परिस्थिति में कैसे काम लेना चाहिए। भगवद गीता ने दुनिया के कई महान लोगों की सोच बदली है, जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी और राल्फ वाल्डो एमर्सन आदि। दुनिया भर में लोगों का तो यह भी मानना है कि जो भी इंसान इस ग्रंथ को पढ़ता है उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती और बड़ी से बड़ी चुनौती उसका बाल भी बांका नहीं कर पाती, और उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रबल हो जाता है कि वह जहाँ भी जाता है वहाँ के लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करता है। लोग हज़ारों साल बाद भी आज तक इसे पढ़ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता से हम क्या सीख सकते हैं। बुरे हालात कुछ ना करने से ही आ जाते हैं, लेकिन अच्छे हालात पैदा करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है। भगवद गीता शुरू से ही उद्देश्य के साथ होती है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लेकिन आप खुद कुछ करने के बजाय अपनी किस्मत को भगवान पर डाल देते हो कि वह आपका काम करे और आपके लाइफ को बेहतर बनाए, तो ऐसे में आपको बुरा रिज़ल्ट ही मिलेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपको गंदा होने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस बैठे रहो और आप गंदे हो जाओगे। लेकिन साफ़ रहने के लिए आपको अपनी जगह से उठना पड़ेगा, बाथरूम में जाना पड़ेगा और नहाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी दुनिया के डिसऑर्डर से फाइट कर रही होती है, और जो इंसान इस फाइट में इनएक्टिव हो जाता है वह अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से हारता है। बदलाव एक जीवन का नियम है, इसलिए हर खुशी या दुख अस्थायी होता है। अध्याय 2 के श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, ओ कुंती पुत्र, तुम्हारी इंद्रियां आवाज़, गंध, स्वाद या महसूस करे जाने वाली चीज़ों के संपर्क में आकर तुम्हारे अंदर ठंड, गर्मी, सुख, दुख या तनाव जैसी स्थिति पैदा करती है। यह अस्थायी है, यह जैसे आती है वैसे चली भी जाती है, इसलिए इन बदलावों को सहना सीखो। सफलता या महारत हासिल करने के लिए इंसान को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना होगा, बेहतर समाधान ढूंढने होंगे और अपनी उपलब्धियों को पहचानना होगा। इसलिए बदलाव को स्वीकार करो और हर परिस्थितियों में खुद को मजबूती से स्वीकार करना सीखो। अपना ध्यान अपने काम पर रखो, उससे मिलने वाले फल पर नहीं। यहाँ पर लक्ष्य बनाने की बात की जा रही है। ज़्यादातर लोग तो यह डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें क्या प्राप्त करना है, लेकिन वह कभी भी अपने लक्ष्य के रास्ते में आने वाली मुसीबतों को पार नहीं कर पाते। यहाँ तक कि महाभारत में भी जब द्रोणाचार्य अपने छात्रों को तीरंदाजी सिखा रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि पेड़ पर रखी चिड़िया की आँख पर निशाना लगाना है, तथा वह अपने सभी शिष्यों से पूछते हैं कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो किसी ने कहा कि उन्हें डाली पर बैठी चिड़िया दिख रही है, तो किसी ने बोला पूरा पेड़ और उस पर बैठी चिड़िया। लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया कि उन्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, ना ही वह डाली जिस पर चिड़िया बैठी है, और ना ही चिड़िया का शरीर, और ना ही वह पेड़। केवल और केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। और जब अर्जुन तीर चलाते हैं तो वह सीधा चिड़िया की आँख पर ही लगता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें भी अपने लक्ष्य के रास्ते में बहुत सी मुसीबतें और रुकावटें मिलेंगी और हमारे ध्यान को बिना उपयोगी चीज़ों की तरफ मोड़ेगी। इसलिए अपना ध्यान किसी एक लक्ष्य पर इतना गहराई से लगाओ कि आपको बाकी कोई चीज़ दिखे ही ना। आप वह बनते हैं जो आप अपने आप को मानते हैं। बिलीव एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। यह एक बीमार इंसान को भी ठीक कर सकती है, एक दुखी इंसान को खुशी कर सकती है और नाकामयाब इंसान को तरक्की भी दिला सकती है। हर इंसान अपने दिमाग को पहले ये बिलीव कराता है कि वह कुछ बड़ा करने के लायक है, और उसके बाद ही उसमें वह लक्ष्य अचीव करने की हिम्मत आती है। इसलिए आप भी अपने आप पर विश्वास करो कि आप भी मुश्किल कामों को करने के लिए तैयार हो और अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। आप अपने डर को काबू करो, क्योंकि आप वही बनते हो जो आप अपने को मानते हो। कायरता और डर सफलता के दुश्मन हैं। डर हमारे सबसे पुराने इमोशन में से एक है, जो हमें अपनी क्षमताओं पर शक करवाता है, और यह तब बाहर आता है जब हम या तो किसी परिस्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाते या फिर जब हम अपने इमोशन को मैनेज नहीं कर पाते। यह डर हमें कायर बनाता है और अपने लक्ष्य से भटकाता है। इसलिए हमेशा बुद्धिमानी और नॉलेज का पीछा करो, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो हमें विपरीत परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सहायता करती हैं।